ईरान इसराइल जंग की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत की खबर है। इतने बड़े रहनुमा को इतनी आसानी से कैसे टारगेट किया गया? इस हमले ने एक बार फिर ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिया है। इसराइल ने ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनेई पर कैसे बिल्कुल ठीक निशाना लगाया? कैसे 3 घंटे 40 मिनट में 3 दहाइयों पर मुहित आयतुल्लाह खामेनेई के इख्तिदार का खात्मा हुआ? इन सवालों के जवाब अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हमले की कुछ तफसीलात शेयर की है कि ये मिशन इम्पॉसिबल एक बार फिर ईरान में मौजूद जासूसों की वजह से कामयाब हुआ, यानी घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। हफ्ते की सुबह CIA को हाई फिडेलिटी यानी इंतहाई मुस्तनद इत्तला ईरान से भिजवाई गई कि तेहरान में वाक़ क़यादत के कंपाउंड में आला ईरानी अस्करी और सिक्योरिटी क़यादत का इजलास होने जा रहा है। और ये वो लम्हा था जिसे इंटेलिजेंस की जबान में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। इस इत्तला के मिलते ही इसराइल एक्शन शुरू कर देता है। हफ्ते की सुबह 6 बजे इसराइल से तैयारे उड़ते हैं और 9:40 पर तेहरान के दिल में हमला कर देते हैं। एक धमाका होता है और फिर फिजा धमाकों से गूंज उठती है। यह हमला ईरान की तारीख बदल देता है। यह हमला कोई अचानक हमला नहीं था, ये एक तवील, खामोश और बेरहम मनसूबाबंदी का नतीजा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसका आगाज महीनों पहले हो चुका था, जब CIA ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की नकलो हरकत पर मुकम्मल नजर रखना शुरू कर दी थी कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, रात कहाँ गुजारते हैं। उनकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, जिसके लिए ईरान में मौजूद इंसानी ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे थे। सैटेलाइट तस्वीर से टार्ट जोड़े जा रहे थे, फोन और पैगामात की इंटरस्पेक्शन हो रही थी, मुलाकातों के पैटर्न पर गहरी नजर थी। CIA ने इन सब के जरिए खामेनेई की रोजमर्रा नकलो हरकत का नक्शा तैयार कर लिया था। नाजरीन, खास तौर पर गुज़श्ता साल की 12 रोज़ा जंग के दौरान अमेरिका ने यह भी सीख लिया कि ईरानी क़यादत दबाव में कैसे हरकत करती है, कहाँ कहाँ राब्ता करती है, और इसी डेटा को बुनियाद बनाकर खामेनेई की मौजूदगी के इम्कानात को पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्तगी के साथ जांचा गया। फैसला कुन लम्हा हफ्ते की सुबह आया। CIA ने पक्की इतला इसराइल पहुंचाई और रात को हमले का मंसूबा बदलकर फौरी हमला करने का ऑप्शन मुंतखब किया गया। महदूद तैयारे तेजी से टारगेट तक पहुंचे और इंतहाई दुरुस्त निशाने लगाकर इस जंग के सबसे हाई वैल्यू टारगेट को रास्ते से उठा दिया गया। जब मिसाइल गिरे, एक इमारत में ईरान की आला अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। खामेनेई करीबी इमारत में थे। हमला बैक वक्त हुआ और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसे टेक्निकल सरप्राइज कहते हैं और ये मुकम्मल हैरान कर देने वाला हमला था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खामेनेई के कम्प्लेक्स पर 30 बम गिराए, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया, यानी टारगेट के ख़त्म होने की मुकम्मल तसल्ली की गई। दोस्तों, इस हमले में ना सिर्फ आयतुल्लाह खामेनेई शहीद हुए, बल्कि उनके साथ ईरान की ताकत के दीगर सुतून भी गिर गए। वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासरजादा और पासदाराने इनकिलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर। और प्यारे दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं है, ये इस बात का ऐलान भी है कि ईरान के अंदर अमरीकी और इसराइली जासूस नेटवर्क कितना गहरा, कितना मजबूत और कितना खतरनाक हो चुका है। ये हमला नहीं बल्कि जंग का ऐलान था, जिसके शोले अब पूरे खित्ते में भड़कते दिखाई दे रहे हैं। इसकी जब में कौन कौन आएगा, मशरिको वस्ता का मंजरनामा क्या होगा और आगे हालात किस नहज पर जाएंगे, इन सब के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।